हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर में। 10th क्लास की वीडियो कई दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूं मैं। आज एपिसोड 6 करवा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम से समझ में आ रहा है बच्चों कि द्विविस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन। और 2 बार विस्थापन क्या होगा कि एक बार एक जना दूसरे को हटा के बैठेगा, दूसरा पहले वाले की जगह आ जाएगा। क्या मतलब, ये मैं बना रहा हूं इसका एक एग्जांपल। देखो कि मेरे पास एक यौगिक है कि मान लो मैंने लिखा ये कोई ए है और किससे जुड़ा हुआ है, बी से। किससे जुड़ा हुआ है, बी से। और दूसरा इसके साथ क्रियाकारक है जिसके अंदर एक सी है जो किससे जुड़ा हुआ है, डी से। सी किससे जुड़ा हुआ है, डी से। अब इसके अंदर द्विविस्थापन होगा। द्विविस्थापन का मतलब क्या है कि बी की जगह, बी जो है वो डी की जगह आ जाएगा, डी जो है वो बी की जगह आ जाएगा। ठीक है, डी कहां चला जाए, बी कहां चला जाएगा, बी चला जाएगा हमारा डी की जगह। ये विस्थापित होकर के इधर आ जाएगा, एक बार विस्थापन। ये विस्थापित होकर के इधर आ जाएगा, 2 बार विस्थापन। ठीक है, तो एक ये इसको हटा के खुद जुड़ेगा, ये इसको हटा के यहां जुड़ जाएगा। ये 2 बार विस्थापन हो रहा है। तो उत्पाद क्या बन जाएगा, उत्पाद हमारे पास बन जाएगा ए के साथ कौन आ गया बच्चों, डी। ए के साथ कौन आ गया, डी। ठीक है, और प्लस में सी के साथ कौन चला जाएगा, ये यहां पे जाकर के किसके साथ जुड़ जाएगा, सी के साथ। तो आपके साथ दूसरा उत्पाद हो जाएगा सी, और इसके साथ कौन आके जुड़ गया, बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये ए और डी क्या हो सकते हैं, ये ए बच्चों एक परमाणु भी हो सकता है या एक परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या कहेंगे कि एक परमाणु मतलब ये क्या है, एक अभिकारक। ए बी पूरा क्या है, एक अभिकारक है। इस अभिकारक में ए एक जो आपके पास बी जो है वो या तो परमाणु हो सकता है या फिर परमाणुओं का समूह हो सकता है। परमाणुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, और इधर डी भी क्या हो सकता है, डी दूसरा अभिकारक है। अभिकारक नंबर कौन सा हो गया, 2। ये अभिकारक नंबर 1। ये इसमें डी क्या हो सकता है, डी एक परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह हो सकता है। परमाणुओं का समूह हो सकता है। तो अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि किसी एक अभिकारक का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह के साथ क्या हो जाए, अंतर परिवर्तित हो जाए, विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इनकी आपस में अदला बदली होगी, डी इधर आ गया, बी इधर आ गया। तो आप क्या कहोगे, एक अभिकारक का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह के साथ क्या कर ले, अदला बदली कर ले। ठीक है, तो इसको अपने क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक अभिकारक का परमाणु परमाणुओं का समूह, या इसको अपने आयन भी कह सकते हैं, या आयन जो है दूसरे अभिकारक के परमाणु परमाणुओं के समूह या आयन के साथ विनिमय कर ले। क्या कर ले, विनिमय। विनिमय जो है शब्द को अपने क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब देसी भाषा में विनिमय, और विनिमय को देसी भाषा में क्या कहते हैं अपने, अदला बदली। कि ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन में समझा लिख देता हूं क्या, कि जब या वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक क्रियाकारक या इसको अभिकारक भी कहते हैं, अभिकारक का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे क्रियाकारक या अभिकारक जिसको अपने कहते हैं के परमाणु या परमाणु के साथ परमाणु के समूह
के साथ क्या कर ले, विनिमय कर ले, या हम इसको कहते हैं अदला बदली कर ले, विनिमय या अदला बदली कर ले, अदला बदली कर ले, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अपने आप याद हो जाना चाहिए, समझने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब एक बार आप देख लो आसानी से, अपने आप बोलो बाद में कि एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है, इसका एक परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के साथ में क्या कर ले, अदला बदली कर ले, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो एक परिभाषा हो गई जिसको आपने 10th की एग्जाम में लिखना है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी जो आपको जरूरी है साइंस समझने के लिए। आपने देखा बी ने डी को विस्थापित किया है, बी ने सी को विस्थापित नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए मैंने कलर अलग अलग बनाए। देखो ये समझाने का एक तरीका था कि रेड रेड को ही हटा सकता है और ब्लैक ब्लैक को ही हटा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो धनायन होगा, जो विनिमय जिसका होगा, वो प्लस और प्लस का आपस में विनिमय होगा, मतलब एक परमाणु का प्लस आयन दूसरे परमाणु के प्लस आयन से अदला बदली कर सकता है, और या फिर एक परमाणु का माइनस आयन दूसरे परमाणु के माइनस आयन के साथ अदला बदली कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ अदला बदली कर ले। नो, प्लस प्लस आपस में अदला बदली करेंगे, माइनस माइनस आपस में अदला बदली करेंगे। देखो लाल लाल आपस में अदला बदली कर रहे हैं, ब्लैक ब्लैक आपस में अदला बदली कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि ब्लैक जो है वो रेड जो है वो जाकर के ब्लैक को हटा दे, रेड ब्लैक को हटा देगा तो ये क्या बन जुड़ जाना चाहिए, रेड रेड बन जाने चाहिए दोनों ही। लेकिन रेड रेड नहीं बनते हैं, क्योंकि रेड रेड तो दोनों पर समान आवेश है, दोनों पर माइनस माइनस है, और माइनस माइनस आपस में जुड़ते नहीं है। माइनस माइनस तो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, माइनस माइनस आपस में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ही आपस में जुड़ते हैं, इसलिए इसका माइनस इसके माइनस के साथ विस्थापित होगा और इसका प्लस इसके प्लस के साथ विस्थापित होगा। ठीक है, तो ये आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली, परिभाषा पढ़ ली, समझ लिया। अब आप एक उदाहरण देखो बच्चों। चलो ये देखो, मैं इसका एक उदाहरण लिखता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें, परिभाषा जो है एक बार अच्छे से लिख लें इसको। चलो अब आप देखो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है मेरे पास कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। आप समझ गए कि Cu तो क्या है, कॉपर है, सल्फेट क्या है, SO4 है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब इसकी अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि Na सोडियम है और OH हाइड्रोक्साइड है। अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है बच्चों कि आप देखें यहां पर Cu+2 आवेश होता है, SO4-2 होता है, Na+ होता है और OH-1 होता है। ठीक है, अब इनके द्विविस्थापन हो जाता है, मतलब सल्फेट जो है वो हाइड्रोक्साइड के आयन की जगह आ जाता है और हाइड्रोक्साइड जो है वो सल्फेट की जगह आ जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, देखो कि Cu के साथ अब ये हाइड्रोक्साइड चला जाएगा, Cu के साथ हाइड्रोक्साइड चला गया तो क्या बन जाएगा, CuOH, मतलब Cu किसके साथ चला गया, OH के साथ में, और Na के साथ में कौन आ जाएगा बच्चों, ये सल्फेट उठ करके इधर आ जाएगा, अदला बदली होगी ना, OH ने इधर चला गया, सल्फेट इधर आ गया, तो NaSO4 आ गया। ठीक है, लेकिन होता क्या है बच्चों कि अब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, जोड़ने का क्या तरीका होता है, सुन लो। जोड़ने का तरीका होता है कि यहां पर आपने देखा Cu पर आवेश कितना है, +2 है, ये +2 है और OH पर माइनस है। जब ये जुड़ेंगे तो ये -2 जो +2 जो है इस माइनस वाले के पैरों में जाएगा, माइनस वाले के पैरों में जाएगा तो कैसे बन जाएगा, ये OH के पैरों में जाएगा, OH के पैरों में, OH के पैरों में, OH का ब्रैकेट लगा करके फिर पैरों में लिख दो, और ये -1 Cu के पैरों में आएगा, एक है तो एक हम लिखते नहीं, तो ये बनेगा CuOH की ट्वाइस,
ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा बच्चों। इसका आवेश इसके पैरों में जाता है, इसका आवेश इसके पैरों में जाता है। ये 2 था, ये 2 हमने लिख दिया। ये 1 था, 1 हम लिखते नहीं है। 1 ना लिखा हुआ का मतलब 1 ही होता है, इसलिए हम ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए Cu के साथ तो OH आ गया। अब इधर देखो, सल्फेट के साथ कौन चला, सल्फेट किसके साथ चला गया, Na के साथ में, ठीक है। तो कैसे बनेगा, अब आपने यहां पर देखा कि Na पर कितना आवेश +1, सल्फेट पर कितना आवेश -2। देखो -2 मैंने यहां पर समझा दिया था। ये -2 इसके पैरों में आ जाएगा, ये लो जी यहां 2 आ गया। ये +1 इसके पैरों में आ गया, 1 को हम लिखते नहीं है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो इसका ये बन जाएगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये बन जाएगा सोडियम SO4 क्या होगा, सल्फेट, तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ कि कॉपर सल्फेट का सल्फेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन को विस्थापित कर देता है। यहां आकर इधर चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन सल्फेट आयन को विस्थापित कर देता है। ये इसको हटा करके यहां सल्फेट की जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में जगह बदल लेंगे, इसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। संतुलित करने के लिए आप क्या करो कि Na अपने को 2 चाहिए तो यहां पे 2 लगा लो, ये लो। OH कितने हो गए, OH भी 2 हो गए, Na भी 2 हो गए। ये देखो OH भी 2, Na भी 2, Cu 1 सल्फेट 1, ठीक है। यहां पर भी Cu 1 सल्फेट 1, अभिक्रिया संतुलित है। ये अपने पास द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है बच्चों। क्या आपको परिभाषा और एक उदाहरण समझ में आया? एक और उदाहरण समझाता हूं, किताब में दिया हुआ है अपने पास कि अगर अपने अभिक्रिया किससे करवाएं। अगला एक और उदाहरण देता हूं, ये साफ कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। देखो अपने पास है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, जिसको हम क्या कहते हैं, Ag क्या होता है बच्चों, सिल्वर। आप देखो बच्चों, अभी आपको कुछ आता नहीं है, मतलब आपको Ag का नहीं पता क्या है, NO3 का नहीं पता क्या है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना है। आप यही तो कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं लिख रहा हूं तो उसको धीरे धीरे सीखें, सिर्फ परिभाषाएं याद करना ही काम नहीं होता, अपने हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को सीखना है, क्योंकि अभी तो हम तो बिल्कुल खाली गड़े हैं। जो भी हमारे पास आता जाएगा हमने सारा कुछ ही सीखना है। तो Ag सिल्वर, NO3 होता है नाइट्रेट, तो ये अपने पास बच्चा हुआ नाइट्रेट। चलो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे करवाई, KCl, के होता है पोटेशियम, क्या होता है बच्चों, पोटेशियम, और Cl होता है क्लोराइड, तो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाई, तो अब क्या होगा कि Ag इसके अंदर होता है प्लस, इस पर आवेश होता है, Ag पर प्लस आवेश होता है, NO3 पूरे पर -1 आवेश होता है, K पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है, ठीक है। इसके अंदर भी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, मतलब 2 बार विस्थापन होगा। 2 बार कैसे विस्थापन होगा कि ये NO3 उठ करके यहां पे चला जाएगा और Cl उठ करके यहां पे आ जाएगा। NO3 Cl की जगह आ जाएगा, Cl NO3 की जगह आ जाएगा, तो 2 बार विस्थापन हुआ ना बच्चों, ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास, Ag प्लस की जगह Ag प्लस के साथ में Cl- आ जाएगा, और दूसरा K प्लस के साथ में NO3- आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कि क्या उत्पाद ऐसे बनेंगे, उत्पाद बनेंगे हमारे पास Ag था +1, देखो Ag कितना था +1, ये लो जी +1, और Cl है -1, तो इसका +1 यहां आएगा, -1 यहां पर आएगा, मतलब 1 यहां लिखा जाएगा, ये 1 यहां लिखा जाएगा। 1 अपने लिखते नहीं है, इसलिए यही सूत्र बन जाएगा, ये लो AgCl। इसी तरीके से इस पर +1 था, इस पर -1 था, ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, 1 हम लिखते नहीं, इसलिए यही सूत्र बनेगा। ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें भी 2 बार विस्थापन हो गया, तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देख लो आप, ये जो माइनस है वो माइनस को हटा रहा है, ऐसा नहीं कि नाइट्रेट के को हटा करके खुद जुड़ जाए। क्या मुझे ऐसे बताओ कि ऐसा हो सकता था कि ऐसा हो जाए, यहां पर मैं बना के बताता हूं कि नाइट्रेट जो है के को हटा दे तो क्या बन जाए, NO3- और Cl-। अरे NO3- और Cl- आपस में जुड़ सकते हैं क्या, दोनों माइनस, और इधर क्या बच गया Ag+, और ये उठ करके क्या आ जाता K+। तो बताओ ये दोनों प्लस आपस में कोई यौगिक बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बच्चों। दोनों समान आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये नहीं जुड़ेंगे, इसलिए कोई उत्पाद नहीं बनेगा,
ठीक है, यहाँ पर भी माइनस माइनस आपस में जुड़ते नहीं है, ये तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, इसलिए ये भी आपस में जुड़े नहीं, ये भी उत्पाद नहीं बनेगा। इसका मतलब है माइनस जो है वो माइनस को हटा सकता है, माइनस इस प्लस को नहीं हटा सकता। ठीक है, जो दो बार विस्थापन होगा वो प्लस और प्लस का विस्थापन होगा, माइनस और माइनस का विस्थापन होगा। तो इस तरीके से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई बच्चों कंप्लीट। नेक्स्ट एपिसोड अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो बच्चों। 10th क्लास वाले बच्चे, जितने ज्यादा बच्चे वीडियो देखेंगे उतनी ही मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड कर दूं, लेकिन शर्त यह है कि 10th के बच्चे देखें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को 10th वाले अपनी वीडियो शेयर करें। ठीक है बच्चों, ओके, गुड लक।